संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने भारतीय न्याय संहिता में व्यभिचार यानी कि एडल्टरी और अप्राकृतिक संबंध को अपराध मानने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। सरकार ने संसद में जो बिल पेश किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के तहत ही आगे बढ़ाया गया है। समिति ने कोर्ट से उलट धारा 377 और धारा 497 की बात की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र में पेश किए गए तीनों क्रिमिनल बिल वापस ले लिए। इनकी जगह कुछ सुधारों के साथ तीनों नए विधेयक फिर लोकसभा में पेश किए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पहली बार 11 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। बाद में इन बिलों को संसदीय पैनल के पास भेजा गया। शाह ने कहा कि संसदीय पैनल ने विधेयकों में सुधार की सिफारिश की थी। सरकार ने संशोधन लाने के बजाय बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया। ये नए बिल भारतीय न्याय सेकेंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता और भारतीय साक्ष्य सेकेंड संहिता हैं। इनमें सरकार ने अननेचुरल सेक्स और एडल्ट्री व्यभिचार को अपराध नहीं माना है। वहीं मॉब लिंचिंग में मौत की सजा बरकरार रखी गई है। संसदीय पैनल ने तीनों नए बिल में अननेचुरल सेक्स धारा 377 और एडल्ट्री धारा 497 को अपराध की कैटेगरी में रखने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना है। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्थिति में एडल्ट्री कानून के तहत पति पर उस शख्स के खिलाफ केस कर सकता है। ऐसी स्थिति में एडल्ट्री कानून के तहत पति उस शख्स के खिलाफ केस कर सकता है। ऐसे में अगर शादीशुदा पुरुष अन्य महिला से संबंध बनाता है तो पत्नी उस पर केस कर सकती थी। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत क्राइम था, जिसमें आरोपी को 5 साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान था। ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ ना तो केस दर्ज होता था और ना ही उसे सजा देने का प्रावधान था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा था कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा सकता। जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। एडल्ट्री के तहत नए बिल में सेम सेक्स या अननेचुरल सेक्स को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। हालांकि उसके बाद देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर मांग उठने लगी, जिसके बाद 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह कहलाएगा। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। प्रावधान और कड़े किए जाएंगे। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो, 7 साल की उम्र कैद तक की सजा इसमें संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना भी अपराध माना जाएगा। वहीं मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान है। 5 या ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई होती है। 12 दिसंबर को राज्यसभा में ईसी की नियुक्तियों, सेवा शर्तों को विनियमित करने वाला विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया है। विपक्ष ने कहा है कि बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके लाया गया है। इससे चुनाव आयुक्तों का महत्व कम होगा। बिल के विरोध में सभी विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए थे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।